बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूं इमली और आलू बुखारे का बहुत ही शानदार सा, बहुत ही खट्टा मीठा सा और ठंडा ठंडा सा शरबत। जी हाँ, रमज़ान काफ़ी ममालिक में कल पहला रोज़ा है। सबको रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहला रोज़ा संडे यानी इतवार का होगा। और चलिए इमली और आलू बुहारे को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 पाव आलू बुहारा और 1.5 पाव है मेरे पास इमली। हम चाहें तो दोनों को बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन इमली इसमें ज़्यादा हो तो उसका ज़्यादा टेस्ट बनता है। अब ये दोनों मैंने एक एक अलग अलग बाउल में डाल दिए हैं और अब इनके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ खूब गर्म पानी। जी हाँ, गर्म पानी मैं इस वजह से ऐड कर रही हूँ कि मैं इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकती। मैंने ये रेसिपी आज ही बनानी थी, इस वजह से मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल पानी में 2 से 4 घंटे के लिए इनको भिगो कर रख सकते हैं ताकि अच्छे से फूल जाएँ और फिर इसकी गुठलियाँ आराम से निकल जाएंगी। अब मैंने फुल गर्म पानी डाल के अब मैं इनको कवर करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी। जी हाँ, 1 घंटा इनके लिए काफ़ी रहेगा। इससे ये होगा कि जल्दी से मेल्ट हो जाएगी इमली भी और आलू बुखारा भी, और फिर हमें इनकी गुठलियाँ निकालना आसान हो जाएंगी। अब 1 घंटा गुजर चुका है और अब हम चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह आलू बुखारा अच्छे से फूल गया है। और अब मैं आपको एक आलू बुखारा छील कर दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने इसको छीलना है और किस तरह इसमें से गुठली निकालनी है। और फिर इस तरह सारे हम आलू बुखारे छील लेंगे और इसमें से गुठलियाँ निकालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह, और इसी तरह करके सारी गुठलियाँ मैं निकाल निकाल कर रखती जाऊँगी और फिर आपको इसका पल्प दिखाती हूँ कि ये किस तरह। ये देखिए सारा पल्प मेरे पास आ चुका है, गुठलियाँ मैंने अलग कर ली हैं। और मैं इस बाउल को रखती हूँ साइड पे। और अब हम पकड़ते हैं इमली का बाउल। जी हाँ, इमली का बाउल अपने पास करते हैं और ये देखें ये भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। और अब हम इसकी गुठलियाँ अलग से करती हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है काम, लेकिन ये शरबत बहुत ही अच्छा होता है। रमज़ान में तो आप पिएंगे ही, लेकिन अगर रमज़ान के बाद असल गर्मी तो तब स्टार्ट होनी है जब लुएँ चलती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिल घबराता है। तो ऐसे में कई लोगों को यरकान जैसे कि जॉइंट्स वगैरह हो जाता है। तो ये अगर डॉक्टर्स भी ये इमली आलू बुखारे का शरबत रिकमेंड करते हैं कि ये पीना चाहिए। ये ठंडा होता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है, मैदे की गर्मी को दूर करता है। बहुत ही शानदार रहता है ये शरबत। और अब ये दोनों मैंने पल्प निकाल लिए हैं और ये देखिए ये गुठलियाँ हैं आलू बुखारे की और ये थी इमली की। इनको भी वेस्ट नहीं करना, इनका एक दफ़ा से फिर मैं पल्प निकालूंगी। अब मैंने ब्लेंडर का जग लिया है, इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प। अब सबसे पहले हम ये दोनों पल्प इसके अंदर ऐड करके इनको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इससे ब्लेंड करने से ये होगा कि जो शरबत बनेगा वो बहुत ही स्मूथ पेस्ट में बनेगा। क्योंकि अभी तो ये देखिए ना इनमें गुठलियाँ नहीं, जैसे कि वो इनके पीसेस हैं, ये सब हमने एक स्मूथ शक्ल में बना लेने हैं। इससे ये बिल्कुल एक मार्केट जैसे लुक आएगी कि हम बाज़ार से ये शरबत लेकर आए हैं। ये देखिए अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और जैसे ही ब्लेंड होगा हमने एक स्टील का बर्तन यानी कि पतीली लेनी है और इसके अंदर ये सारा पल्प डाल लेना है। हमने ये शरबत स्टील की पतीली में बनाना है, हमने किसी और उसके दूसरी एलुमिनियम की पतीली में नहीं बनाना है, इससे उसका टेस्ट ख़राब होगा। और देखिए पूरा पल्प डालने के बाद आधा जग भर के फिर मैंने पानी ऐड कर दिया है कि वो पल्प इसके साथ जो लगा हुआ था वो ज़ाया ना जाए। और अब ये देखिए जो मैंने बचा के रखी हुई थी ना गुठलियाँ, इनके ऊपर पानी एक दफ़ा फिर डाल के अच्छे से मसल लिया था और इसका पल्प भी निकाल लिया है। और इसके अंदर जो चम्मच स्पैचुला जो यूज़ कर रही हूँ वो है लकड़ी का, और चम्मच भी हमने लकड़ी का ही लेना है। अब ये है मेरे पास शक्कर, और शक्कर है मेरे पास 1 किलो। आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन जो मज़ा आपको शक्कर इस्तेमाल करने से आएगा वो चीनी से हरगिज़ नहीं आएगा। आपने देखा होगा जब हम मार्केट में ये इमली आलू बुखारे का शरबत पीते हैं तो इस ओरिजिनल कलर कम ही होता है, ज़्यादा आपको रेड पिंक पिंक सा आए नज़र आता है। वो इस वजह से कि वो लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर फूड कलर यूज़ करते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ओरिजिनल कलर यही होता है, और जब शक्कर डाली जाती है तो फिर इसमें दूसरा कलर हम ऐड नहीं कर सकते। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है हस्बे ज़ायक़ा काला नमक, और काला नमक डालने से ये इसका हाजमा और अच्छा, मतलब ये हाजमेदार शरबत बन जाता है और पीने वाले को अच्छा मतलब लगता है। और ये देखिए इसकी पकाई शुरू हो गई है, बॉयल इसके आने शुरू हो गए हैं। और इसके अंदर अभी आप काफ़ी कचरा नज़र आएगा क्योंकि शक्कर गुड़ की ही एक फैमिली का हिस्सा है। तो जैसे गुड़ के अंदर गन्ने के छिलके वगैरह निकलते हैं, इसी तरह इसमें भी मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। इसलिए जब ये अच्छे से पक जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन
स्ट्रेन कर लेंगे। अब ये देखिए मैं इसकी पकाई करती जा रही हूँ, जो आपको साइडों से झाग नज़र आ रही है वो भी मैं साथ साथ निकालती जा रही हूँ, ताकि जो हमारा इमली आलू बुहारे का शरबत है वो बहुत ही अच्छा सा साफ़ सुथरा सा तैयार हो। ये सारी शक्कर का गंध है जो साइडों पे आपको झाग की सूरत में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इतना ही मुझे थिक चाहिए था। जब ये टोटल ठंडा हो जाएगा तो और ये थिक हो जाएगा। अब हम इसको छान लेते हैं। मैंने एक बड़ी सी छलनी ली है खुले सुराखों वाली। अब इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारा ये जो हमारा अब शरबत है इसको छानेंगे। ये देखिए सारा शरबत मैंने पतीली में से निकाल लिया है और इस तरह चम्मच के साथ हिला हिला के, अब ये देखिए इसमें आपको बीज भी नज़र आ रहे होंगे, थोड़े से उसके टुकड़े नज़र आ रहे होंगे इमली के भी। तो इस तरह हमें बड़ा साफ़ सुथरा सा शरबत मिलेगा जब हम इसे छान लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये देखें कितना अब शाइनी और कितना ज़बरदस्त सा आपको शरबत नज़र आ रहा है। और जैसे ठंडा होगा मैं इस बॉटल के अंदर फिल कर लूँगी और पूरे रमज़ान हम इसे पिएंगे और अपनी सेहत को कायम दायम रखेंगे और हमें ना तो गर्मी लगेगी और ना ही हमें किसी प्यास का एहसास होगा। अब हम एक जग भर के बनाते हैं। इसके अंदर मैंने तकरीबन 4-5 चम्मच डाल दिए हैं इस पल्प के, इमली आलू बुहारे के यानी कि शरबत के। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी और पानी हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। बाद में इसके अंदर हम बर्फ़ डालेंगे और जब अगर हमें नमक की ज़रूरत हुई तो वो भी ऐड कर देंगे। तो हमारा इमली आलू बुहारे का बहुत ही शानदार सा शरबत तैयार हो गया है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।